नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मदर्स डे काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, मदर्स डे एक बच्चे का अपने माता के प्रति प्रेम, स्नेह और वो तमाम संस्कार बताता है, जिससे बच्चा जब बड़ा होता है तो वो माँ के आदर्शों पर चलता है और माँ के तमाम बातों को याद रखता है। इसी को लेकर के दरभंगा के कई स्कूलों ने बच्चों के अंदर ममता की भावना को और जगाने के उद्देश्य से मदर्स डे का आयोजन किया, जिसमें जो शिक्षिका है वो अपनी माता की भूमिका में होते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एंजल हाई स्कूल में, जहां मदर्स डे के मौके पर स्कूल मैनेजमेंट ने एक कार्यक्रम किया, जिसमें नाटक संगीत के माध्यम से बच्चों ने अपनी मां के प्रति प्रेम को दिखाया। एंजल हाई स्कूल की प्रिंसिपल मैम का और डायरेक्टर सर का मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ये मदर्स डे मना रहे हैं। मदर का या माँ का कोई एक दिन नहीं होता है, वो 100 दिन होता है। लेकिन आपका एक सवाल था कि बच्चे माँ से दूर क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये टेक्निक जो हमारे जो अभी नए सिस्टम आ गए, फ़ोन से हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं। सिर्फ एक फ़ोन ऐसा एक जरिया है जिससे अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं। अपने माहौल में वो ढलते जा रहे हैं, जो उनको माहौल दिख रहा है उसमें बच्चे बनते जा रहे हैं। तो अभी की जो टेक्निक है उसके वजह से बच्चों का हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। एंजल हाई स्कूल की तरफ से सभी माँओं को वेरी मदर्स डे की शुभकामना। और आज एंजल हाई स्कूल के बच्चे मदर्स डे पर प्रोग्राम कर रहे हैं और इस दिन हम लोगों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया है। छोटे छोटे बच्चे नर्सरी टू 10 तक के बच्चे आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर रहे हैं। इसमें 3 बच्चे को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऐसा है कि इसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर पर, और जो बेस्ट कैरेक्टर होंगे उनको हमारे जजेस आए हुए हैं ड्रामा डिवीज़न से, वो उनका सिलेक्शन करेंगे और उनको प्राइज़ दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट नसरी नवाब मैम, जो प्रिंसिपल हैं डिवाइन मॉडर्न स्कूल की, नाजिया मैम डिप्टी मेयर ऑफ दरभंगा, मधु उपाध्याय मैम रिटायर्ड प्रिंसिपल, मधुबाला मैम जो एक्स काउंसलर थी, वार्ड काउंसलर, ये सब भी आई हैं। और अच्छा लग रहा है बहुत। और सारे मदर्स को हमने इनवाइट किया है कि एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी भी हम लोगों ने की है मदर्स के ऑनर में, और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग बहुत सारा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं माँ के ऊपर कि आजकल का जो युग है कि लोग माँ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उस पर भी प्रोग्राम हुआ है। और चाहूँगी कि आज इस माहौल में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आपने जो प्रश्न किया कि आजकल के माहौल के बारे में, तो हम इसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और माँ बाप का भी हाई एम्बिशन कि बच्चे बाहर पढ़ें। और फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जैसे इन्होंने कहा, जैसे हम लोग जानते हैं कि फ़ोन या मोबाइल, ये कंप्यूटर या टीवी, लेकिन ये सारे बच्चे पर एक बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण वो अटैचमेंट, जो भावनात्मक अटैचमेंट होना चाहिए फैमिली से, मदर से, वो टूटता जा रहा है। और दूसरा कि बच्चे को बाहर भेजने की जो प्रवृत्ति गार्जियन की हो गई है, वो बाहर जाते हैं वो एडोलेशन पीरियड में, और वहाँ को फ्रीडम मिलता है, तो उनकी जो मनस्थिति है वो उस उजाले में और उस क्राउड में मतलब सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए भय। दूसरी तरफ हम बता दें, दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी मदर्स डे के मौके पर बच्चों को उनके माता के साथ फोटो भी खिंचाई गई और उन्हें बताया गया कि किस तरह एक माता अपने बच्चों के प्रति जब स्नेह प्यार होता है तो बच्चे भी अपनी मां से गले लेकर सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा कष्ट में होता है तो माँ की गोदी में जैसे ही जाता है उसका सारा दुख कष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, और ये बातें समझते भी हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी मदर्स डे के मौके पर स्कूल मैनेजमेंट ने मदर्स डे का कार्यक्रम किया। हम यहाँ
जन्म लिए हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, ये राष्ट्र हमारा है। हम लोगों को, सभी आदमी को यही सोचना चाहिए और इसी सोच के साथ हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए। इसलिए मैं ये सब को कह रहा हूँ, मैं जुदा होके जा रहा हूँ, मोहब्बत का जमाना आ रहा है, ख्याली दिल पे छा रहा है, उपास बैठा है मगर याद आ रहा है। इस तरह से मैं अपने संस्थापक को अब तहे दिल से, अंतरात्मा से अपनी हार्दिक बधाई, शुभकामना और नया संदेश, नया पैगाम, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दिल्ली पब्लिक हाँ बहुत सुंदर रहा है। और ये हम इस संदर्भ में देख रहे हैं कि यहाँ के डायरेक्टर महोदय जो हैं, सो बच्चों में एक जो होना चाहिए आज के समय के लिए सुसंस्कार और सुशिक्षित अनुशासन, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन किए हैं अपने विद्यालय के लिए, जो हमारे लिए एक नया संदेश है और नई जागृति के रूप में प्रकट हो रहा है, जो हमारे बच्चों में, समाज में, परिवार में और कल होकर के राष्ट्र के लिए ये कामयाबी हो सके। ये संस्कार का अभाव रहता है अधिकांश जगहों में, लेकिन मैं इनसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और इनकी सोच, इनकी विचारधारा नई समय के लिए, नई जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए बहुत ही अनुकूल रहा है। इसके एनुअल प्राइज प्रोग्राम में आए हुए सर, क्या कहिएगा? आई एम प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन बिकॉज संस्कार और संस्कृति यहाँ से जागृत होती है। और मैंने जो देखा, कई बार मैं यहाँ आया, लगता है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल नेशन का एक बहुत बड़ा मानचित्र पर एक दिन उभरता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक डायरेक्टर महोदय का सवाल है, कहता है कि फेस द इंडेक्स ऑफ मैन। जब कभी भी मैं इस कैंपस में आता हूँ, छात्र छात्राओं को देख करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एजुकेशन इज द की ऑफ वेल्थ। और शिक्षा सर्वोपरि मानी गई है, समाज की रीढ़ कही जाती है, और संस्कार देना ये सबसे बड़ी बात होती है। जबकि पुराने जमानों में लोग कहा करते हैं कि गुरुकुल में ऐसा संस्कार दिया जाता था, और आज संस्कार के साथ अहंकार को दूर किया जाता है, तो संस्कार एक बहुत बड़ी समृद्धि लाती है। और जब शिक्षित समाज बनेगा तो निश्चित तौर पर यह विद्यालय अपने आप में एक गौरवान्वित साबित होगा। और दरभंगा जिला के लिए मैं एक डायरेक्टर होने के नाते भी बोल रहा हूं कि मुझे इस विद्यालय से इंस्पायर होना चाहिए। तो आप एक स्कूल चलाते हैं और इस शहर के बहुत पुराने स्कूलों में से है। शोएब अहमद खान ने बहुत मेहनत से इस स्कूल चालू किया था। क्या लग रहा है कि बच्चों का आपने देखा होगा, डांस देखा, फंक्शन देखा, और उनके माताओं के साथ एक बर्थडे केक शायद किसी स्कूल में बहुत जल्दी नहीं होता, क्या फर्क लगा? फर्क ये लगा कि माता पिता जन्म देते हैं और शिक्षक उसके जीवन को संवारते हैं। आज यह प्रदर्शित होता है कि माँ बाप यहाँ से भी इंस्पायर होके जाएं। जो पेरेंट्स हैं, यह कहा गया है कि पेरेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑफ कोर्स, लेकिन जो बच्चे हैं ये परिवार के भविष्य ही नहीं, संस्था के भविष्य ही नहीं, ये देश के भविष्य होते हैं। और यहाँ एक अच्छा सिटीजन बनाने का भी संस्कार दिया जा रहा है। में आज एनुअल प्राइज डे का आयोजन किया गया है। ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ अच्छा कर पाते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में टॉपर हैं, या फिर बच्चे आपने देखा होगा कि बच्चे हमारे मार्शल आर्ट में नेशनल अवार्ड लेकर के आए हैं। इसी तरीके से बच्चे जिनका वेल यूनिफॉर्म है, उसका बेस्ट अवार्ड मिलता है, डिसिप्लिन अवार्ड है, रेगुलर जो उनका अटेंडेंस है उसका अवार्ड मिलता है। तो बच्चों को जब वो अच्छा कुछ करते हैं तो उनको टाइम टू टाइम हम लोग जो है बूस्ट करते हैं। ये बूस्ट किया जाता है कि ताकि बच्चे जो है उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि उनका मनोबल जो है वो हाई हो। तो इसीलिए इस तरह से अवार्ड लेने की जब उनके अंदर में ख्वाहिशें पैदा होती है, तो बच्चे ये कोशिश करते हैं कि आज अपने स्कूल में अवार्ड मिल रहा है, कल उन्हें जिला में मिले, अपने राज्य में मिले और नेशनल स्तर पर उनको अवार्ड मिले। तो इस तरह से उनको बूस्ट करने के लिए ये आयोजन किया गया। साथ साथ आज मदर डे का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि माँ का एक अहम रोल है, और माँ जो है वो एक उनका एक बच्चों के लिए एक इतना बड़ा रोल होता है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए माँ जो है अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है
और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए उनको भी आज अवार्ड यहाँ दिया जाएगा। और साथ साथ मदर के बारे में उनकी अहमियत क्या है बच्चों को बताया जाता है कि माँ बाप का जो है अहमियत क्या है, ताकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो चल रहा है कि बच्चे पढ़ लिख करके भी अपने माँ बाप का उस जब एक अवस्था में आ जाते हैं तो उनकी इज्जत करना छोड़ देता है। तो हम लोग उस तरह से डीपीएस के गेट से ही बच्चों में तहजीब, मैनर, डिसिप्लिन दिलवाते हैं। संस्कार ये जरूरी चीजें हैं पढ़ाई लिखाई से पहले, डिसिप्लिन। और डीपीएस का मतलब ही होता है डी फॉर डिसिप्लिन, पी फॉर पंक्चुअलिटी, एस फॉर सिंसियरिटी। तो बच्चे जो है वो डिसिप्लिन में हो और पंक्चुअल भी हो और सिंसियर हो। सिंसियर मीन्स कि अपने हर काम में सिंसियर, अपने माँ बाप के साथ जो है उनका रहना सहना हो उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में भी होनी चाहिए। समाज में जो बच्चे रह रहे हैं तो वहां पर भी वो सिंसियर हो। तो इस तरह से एक मानव को तैयार किया जाए, एक ऐसे सिटीजन को तैयार करने की जरूरत है यहाँ पर कि वो आगे हम अपने देश को आगे बढ़ा सके और देश के लिए कुछ सोच सके। तो कहते हैं कि एक अच्छा सोच, एक अच्छा विचार जो होता है उससे एक परिवार, एक समाज और देश का निर्माण होता है। तो इसलिए हम लोग का जो ये दायित्व है एक स्कूल वाले का, कि बच्चे जब छोटे होते हैं और जब माँ बाप का एक हाईली एक्सपेक्टेशन होता है किसी बैनर, किसी स्कूल से, तो उस एक्सपेक्टेशन को हम लोग फुलफिल करने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारी जो टीम है, जो हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ये लोग अपना पूरा एफर्ट लगा करके बच्चों को उनके गार्जियन के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम लोग तैयार करते हैं। एक सभ्य नागरिक बनाने का काम हम लोग का होता है। तो उनको टाइम टू टाइम हम बूस्ट करते रहें, इसलिए ये आयोजन किया गया है। वहीं हम बता दें कि लक्ष्मी सागर अवस्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में भी मदर्स डे के मौके पर सचिव एवं अध्यक्ष के साथ स्कूल के तमाम शिक्षकों ने बच्चों के बीच जाकर मदर्स डे कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए, मदर्स डे काफी महत्वपूर्ण है, ये हम बार बार कह रहे हैं। अगर बच्चों में अपनी माता के प्रति स्नेह प्यार नहीं होगा तो स्कूल के शिक्षकों के प्रति भी बच्चों का प्यार स्नेह नहीं होगा, क्योंकि माँ प्रारंभ में बच्चों की एक मार्गदर्शक होती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंजल हाई स्कूल के साथ कई स्कूलों में भी मना, जहां ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के सचिव ने कहा कि बच्चों के अंदर संस्कार, डिसिप्लिन के साथ मां के प्रति प्रेम जगाने का काम करती है। स्कूल मैनेजमेंट ने तमाम बच्चों को उनकी मां के साथ मिलाते हुए मिठाइयां भी बांटी। आज हम लोग पूरा ज्ञान भारती परिवार और साथ जो बच्चे के गार्जियन हैं, हम अपने बच्चे में ऐसा कल्चर देना चाहते हैं। आज बहुत चीज आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। मोबाइल से बच्चा इतना जुड़ गया है, गार्जियन भी जुड़ गया है, जो अपने बच्चे को मोबाइल हाथ में थमा देता है और गार्जियन अपने काम में लग जाता है। इसीलिए बच्चे को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए उस कल्चर को हम लोग ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में दिखाने का काम किए हैं, बच्चा को समझाने का काम किए हैं। और आप लोग मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि हमारा जो कल्चर प्रोग्राम है उसको बेहतर रूप से दिखाइए और ये कल्चर, ये संस्कार बच्चे के अंदर होना चाहिए। जो आज का दृश्य और समय के अनुसार बहुत लोग बदल रहे हैं। मैं प्यारे सारे बच्चे को और अभिभावक को और शिक्षक को मदर डे का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इसी शब्द के साथ कल 11 मई को मदर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि कल एतवार था, इसलिए आज हमारे सभी बच्चे, हमारे शिक्षक अपने विद्यालय में मदर्स डे पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। खास करके हमारे विद्यालय के बच्चे, शिक्षक ये इस बात का पूरा ख्याल रखे हैं जो भारतीय संस्कृति क्या है, माँ शब्द जो है इसका व्यापक अर्थ क्या है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में पुराणों में भी कहा गया है, जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। पूरे ये संसार जो है वह माँ के रूप में वह जगदम्बा बैठी है। इसलिए सकला समस्ता सकला जगत, यह पूरा संसार जो है। मातृ दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम छोटा सा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा में। ये कार्यक्रम मैंने स्पेशली
बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिसके माध्यम से वो अपनी संस्कृति को, खासकर भारतीय संस्कृति से जुड़ सकें, जिस संस्कृति में सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता और पिता की आराधना करके दिन की शुरुआत करते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम में मैंने बच्चों को बताया माँ का महत्व, जिसमें बच्चों ने माँ के चरणों को धोकर, जैसे हम लोग चरणामृत भी बोलते हैं, तो उस चरणामृत के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कितनी खुशी हो रही है सर इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके, बच्चों के बीच में एक नया संस्कार। और हाँ, काफ़ी सारे पेरेंट्स और बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, उनको खुशी हुई कि एक दिन खासकर बच्चों को अपनी माँ का सेवा करने का मौका मिला, और माँ बाप को भी अपने बच्चों के द्वारा की गई सेवा